चलिए भाई, क्लास प्लीज। देखिए बार बार मुझे ये बात ना बोलनी पड़ेगी, आप लोग चुप हो जाएं भाई, सभी बच्चे इधर। गर्ल्स, जतिन पिटेगा फिर, बोलने की बात भी नहीं हो रहा। चुप भाई। देखो ऐसा है, सिंपल सी बात है, मैं आपको दो टॉपिक्स बता रहा था, एक मोमेंटम और एक काइनेटिक एनर्जी। सो मोमेंटम तो आप लोगों को पता है क्या होती है, मास इनटू वेलोसिटी। एक ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, उसका कुछ मास है, उसकी कुछ वेलोसिटी है, सो इट इज अ मोमेंटम ऑफ mv। ठीक है, रौनक यहाँ पर। काइनेटिक एनर्जी कितनी होती है बोलो, हाफ mv²। फोन सब अपने बैग में रख लो, फोन मत रखा करो अपने सीट पे, अपने लैब पे फोन मत रखा करो जिस समय क्लास चल रही है। आपको लगता है कि हम डिस्ट्रैक्ट नहीं हो रहे हैं, लेकिन वो बार बार फ़ोन पे ध्यान जाता है। थोड़ी देर के लिए उसको फ्री कर दिया करो, वही परेशान है आप लोगों से। थोड़ी थोड़ी देर में उसको यूं 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 लगे रहते हो। आगे आ जाओ अगर पीछे जगह नहीं है तो। सो गाइज, मोमेंटम का फॉर्मूला आप सब बच्चे जानते हैं, मास इनटू वेलोसिटी। काइनेटिक एनर्जी का आप लोग जानते हैं, हाफ mv²। अब अगर मैं इन दोनों में एक रिलेशन जानना चाहूं तो कैसे बना सकता हूं, मैंने ऊपर नीचे m से मल्टीप्लाई कर दिया, सो इट विल बिकम m² v² अपॉन में बोलो क्या m। देखो ना, अगर मैं ऊपर m से नीचे m से मल्टीप्लाई कर दूं तो ऊपर वाला बन जाएगा m² v² अपॉन नीचे हो जाएगा 2m। और जो m² v² m बच्चों, उसको क्या लिख सकता हूं, p²। सो द काइनेटिक एनर्जी रिलेटेड टू द मोमेंटम एज अ p² अपॉन में क्या बोलो 2m। हाँ ऑब्वियस सी बात है, जितनी ज्यादा मोमेंटम होगी उतनी ज्यादा बोलो क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी भी होगी। लेकिन काइनेटिक एनर्जी मोमेंटम से रिलेट कैसे होती है, p² अपॉन में क्या बोलो 2m। तो मेरी वाली बात समझ में आ रही है आप लोगों को, बहुत सिंपल सा रिलेशन है, कोई ज्यादा मुश्किल है नहीं, और बनाना बिल्कुल ही मुश्किल नहीं है, बिकॉज मोमेंटम मास इनटू वेलोसिटी, काइनेटिक एनर्जी हाफ mv² है। ऊपर नीचे जानबूझ के m से मल्टीप्लाई करा ताकि ऊपर भी m² v² हो जाए, ताकि उसको p² लिख सके। तो रिलेशन तो सबको क्लियर हो गया भाई, ठीक है। एक चेयर नहीं, चेयर वहां से उठा लो, यहीं आ जाओ, आगे आ जाओ, बिल्कुल आगे आ जाओ, एक उठा लो चेयर, ले आओ, कोई दिक्कत नहीं है, पर आ जाओ। आशु थोड़ा बच के इससे। सरस्वती चेयर वहीं से ले लो, या तो वहीं बैठ जाओ, यहाँ पर आ जाओ, मर्जी है। चलिए भाई क्लास, सो मैं जो तुम्हें अब क्वेश्चन कराने वाला हूँ ना, ये बड़े ही इंपॉर्टेंट दो क्वेश्चंस और बचे हुए हमारे, दो हमने कर लिए थे, दो बच गए हैं। जरा बताएंगे दो क्वेश्चन मैंने किस टाइप के आप लोगों को करवाए थे। मैंने कहा था कि मेरे पास दो बॉडीज हैं, एक हल्की और एक भारी, लेकिन मोमेंटम सेम है। ऐसा हो सकता है ना, एक हल्की बॉडी और एक भारी बॉडी है लेकिन मोमेंटम सेम है, ऐसा कैसे हो सकता है? अरे हल्की बॉडी की स्पीड ज्यादा होगी और भारी बॉडी की स्पीड कम होगी, तो वो मास इनटू वेलोसिटी से मोमेंटम बराबर हो सकता है, बोलो है कि नहीं? सो दो बॉडीज का मोमेंटम सेम था, पूछा गया था कि किन बॉडी का काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगा। अगर दो बॉडी का मोमेंटम सेम है तो काइनेटिक एनर्जी किसकी ज्यादा होगी, याद आ रहे हैं? तो मैं आपको यूं कर रहा था, इन क्वेश्चंस को करने का मैंने तरकीब आपको बताया था। अगर आप लास्ट क्लास आए तो आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आएगा, नहीं आए हैं तो कोई नहीं, उस क्वेश्चन का इंतजार करिए जो आज नया कराऊंगा। सो मैंने बोला था कि अगर दोनों का मोमेंटम सेम है तो दोनों के P1 P2 को बराबर रख दो, यानी M1 V1 बराबर क्या होगा, M2 V2, और यहाँ से एक रेशियो बना लो, चाहे V1/V2 = M2/M1, जैसे मर्जी लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है, बस दोनों का मोमेंटम बराबर है। बट क्या दोनों की काइनेटिक एनर्जी बराबर होगी? तो ये मैं चेक करने के लिए बोलो क्या निकालता हूँ, K1/K2। सना, मैं चेक करता हूँ कि काइनेटिक एनर्जी भी हो सकता है बराबर हो। अगर बराबर हुई दोनों की काइनेटिक एनर्जी तो K1/K2 का रेशियो बोलो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा ऑटोमेटिकली। कितना आ जाएगा बोलो, 1। अगर K1/K2 1 आ गया, इसका मतलब K1 किसके बराबर है बोलो, K2 के। लेकिन हमने पाया कि जब मैंने पूरा K1/K2 सॉल्व करा तो दिस वैल्यू विल बी M2/M1, और M2/M1 में आपको मैंने बताया था क्वेश्चन में कि M1 बड़ा है बच्चों। सो अगर नीचे वाला डिनोमिनेटर बड़ा है ऊपर वाले से तो ये वैल्यू 1 से छोटी आएगी, इसका मतलब K1 K2 से बोलो क्या आएगा, छोटा आएगा। तो जिसका मास ज्यादा है उसकी काइनेटिक एनर्जी बच्चों क्या आएगी, कम आएगी। तो ये सब मैंने आपको लास्ट क्लास सिखाया था। एक क्वेश्चन मैंने आप लोगों को दिया था जिसमें काइनेटिक एनर्जी बराबर थी, दोनों की काइनेटिक एनर्जी बराबर थी, लेकिन पूछा गया था मोमेंटम किसका ज्यादा होगा। तो इस बार मैंने K1 K2 को बराबर रख दिया था और P1/P2 का रेशियो निकाला था, कुछ याद नहीं आ रहा है, ऐसा कुछ करा, और P1/P2 के रेशियो से पता लग गया था कि कौन ज्यादा होगा, मोमेंटम पहले वाली बॉडी का ज्यादा होगा, दूसरी वाली बॉडी का ज्यादा होगा। अब एक बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगा, कोशिश करना कि आप लोग इसको खुद ट्राई करें, पहले खुद ट्राई करें, फिर मैं कराऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? ट्राई करेंगे आप लोग। चलिए देखते हैं आप लोग कितना बेहतर इसको ट्राई करते हैं।
अच्छा ये बताओ, मैं ही कराना शुरू करूँ या आप थोड़ा हाथ पैर मारना चाहते हैं? मारना चाहते हैं थोड़ा हाथ पैर? करो करो। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क कर लेना, ये एग्जाम में आता है भाई, ध्यान रखना। परसेंटेज बदलेगी बस, और कुछ नहीं बदलेगा, क्वेश्चन सेम आएगा, बिल्कुल सेम। गवर्नमेंट स्कूल वाले खास करके ध्यान रखेंगे, क्वेश्चन आपके फर्स्ट टर्म में आ सकता है बिल्कुल एज इट इज। अरे गवर्नमेंट का हो गया मतलब प्राइवेट का तो हो ही गया। बी ऑप्शन 1600%। चलो कोई नहीं, आप अपने आंसर निकाल के रखो, बात करेंगे। थोड़ा एक अच्छा खासा मैथमेटिक्स है यहाँ पर, अगर बच्चों ने मैथमेटिक्स अच्छी लगाई सो कर जाएंगे उस क्वेश्चन को। फिजिक्स थोड़ी कम है, मैथमेटिक्स थोड़ी सी ज़्यादा है। इतनी नहीं हो रहा, अंदाजा लगा रहा है, पेन से लगाओ, दिमाग से इतनी जल्दी नहीं होगा। यस ठीक है, वो आ जाएगी, वो आवाज़ ज़्यादा कर रहा है वो। नहीं लगेगी गर्मी, गर्मी लगे तो मुझे भी पसीना दिखाना ही करके, ऐसे करके से पसीना आ रहा है, मैं कर दूँ, पसीना नहीं आएगा। बताओ भाई, बी ऑप्शन 1600%। कितनों के अकॉर्डिंग इसका आंसर 1600% सही है सर? 1600%। सो इतने बच्चे, ठीक है, चलो हैंड्स डाउन करो। अब मैं पूछूं कितनों का क्या क्या है भाई, या कोई अभी भी कह रहा है कि मैं सर भी ट्राई कर रहा हूँ? ट्राई कर रहे हैं, करिए करिए, ट्राई करिए। प्रेम क्या लगता है 1600 है? 96। आयुष कुछ बोल रहा है, क्या बोल रहा है? पूछू कैसे हो? हाँ मैं पूछने वाला हूँ आपसे, बिना बोले पूछने वाला हूँ, कैसे हुआ? ऑड सा लग रहा है, तुक्का मार रहा है मतलब है। तुम तो ऑड वन आउट कर दिया है क्या? 80%। शौर्य कहते हैं 80% इंक्रीज होगा भाई, 80% है। चलो आयुष भी, मतलब काफ़ी सारे बच्चे सॉल्व करने के बाद 80% पे आ रहे हैं। स्वास्तिक को 96% ऑड वन आउट लग रहा है, तो वो 96 से आ जाएगा। अगर 4 ऑप्शन टिक करने में तो स्वास्तिक तुक्का मारेगा 96 पे। अक्षरा क्या लगता है? मयंक नहीं आया आज, सबसे अच्छी मैथमेटिक्स इसकी है यहाँ पर, जतिन। जिसकी मैथ्स अच्छी है यार उसको तो सही करना चाहिए। चलिए आइए समझने की कोशिश करते हैं। यह एक हिंट दूंगा आप लोगों को हल्का सा। देखिए अगर कोई बोलता है ना कि हाउ मच परसेंट काइनेटिक एनर्जी इज इंक्रीज्ड, बच्चों बस भाई कितने परसेंट से काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हुई, अगर आपसे ये पूछा है। क्वेश्चन क्या है, अगर किसी बॉडी के मोमेंटम को 40% बढ़ा दिया जाए तो उसकी काइनेटिक एनर्जी में कितने प्रतिशत का इजाफा होगा ना, कितनी प्रतिशत वो बढ़ जाएगी, कह सकते हैं। अब अगर कोई आपसे बोल रहा है कि हाउ मच परसेंट द काइनेटिक एनर्जी इज इंक्रीज्ड, बच्चों देखो प्लीज बातें नहीं करनी है। परसेंटेज ऑफ काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज्ड, अच्छा किसी चीज की इंक्रीमेंट आप कैसे निकाल सकते हो? तो आप ये तो निकालोगे ना, बाद वाली काइनेटिक एनर्जी माइनस पहले वाली काइनेटिक एनर्जी, इससे तो पता लग जाएगा कितनी इंक्रीज हुई। समझो मेरी बात को, मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। आप परसेंटेज कैसे निकालते हो? जितना इनिशियल वैल्यू है और जितना हमें मिला इनटू में बोलो क्या करते हो 100। जैसे आपके नंबर आए भाई 600 में से 500, तो आप परसेंटेज कैसे निकालोगे? नीचे 600 ऊपर 500 इंटू 100, ठीक है। 500 नंबर तो मतलब वो नहीं हो रहे ना, हजम नहीं हो रहे कि आ सकते हैं। तो मेरी बात सुनो, मैंने क्या बोला सब बच्चे, परसेंटेज इंक्रीज कितना आएगा काइनेटिक एनर्जी में? अरे पहले K1 थी बाद में K2 होगी, तो कितने का इंक्रीमेंट आया बोलो सब बच्चे? K2 माइनस K1 कितने आया बोलो? बातें नहीं। कितने पर आया बोलो? K1 पर। इनटू में बोलो क्या कर दो 100। अरे किसी का इंक्रीमेंट परसेंटेज कैसे निकालोगे? कितने का इंक्रीज आया, कितने पर आया, इनटू में बोलो क्या करोगे 100। जैसे मैं समझाने की कोशिश करता हूं तुम्हें,
अगर मान लो कि पहले की काइनेटिक एनर्जी 100 है, पहले की काइनेटिक एनर्जी बोलो कितनी है 100, और तुम्हारी काइनेटिक एनर्जी 20 से बढ़ गई, कितने से बढ़ गई बोलो, तो आप बोलोगे नहीं 20% का इजाफा हो गया भाई। सो इंक्रीमेंट कितने का हुआ, मान लो 20 का हुआ, अरे बाद वाली 120 हो गई, पहले वाली 100 थी, तो इनटू में 100 करोगे तो कट के बोलो कितना आएगा, 20% का इजाफा। 100 से 120 होने का मतलब कितना बोलो, 20% इजाफा। तो मतलब किसी का भी परसेंटेज इंक्रीमेंट कैसे निकलता है, ध्यान सुनिएगा, किसी का भी परसेंटेज इंक्रीमेंट कैसे निकालो, कितनी इंक्रीज हुई, तो मतलब कि जितनी वो पहले थी ऊपर रखेंगे, कितने का इंक्रीमेंट हुआ उसका परसेंटेज निकाल लेंगे। मान लो पहले वो कितनी थी, मान लो पहले वो थी मान लो 20, इंक्रीमेंट सिर्फ 4 यूनिट का हुआ, कितने का हुआ बोलो, 4 का, या क्या मान लो 10 का इंक्रीमेंट हो गया, 10 का इंक्रीमेंट हो गया, तो आप परसेंटेज निकाल के देख लो 20 का 10 कितना होता है, अरे 20 का 10 कितना होता है, 50%, कितना होता बोलो, तो काट के देख लो ये कितना आएगा, बोलो 50% का इंक्रीमेंट आ गया। अगर आपकी 10 इंक्रीज हुई है, 20 पहले थी और 10 और बढ़ गई, मतलब हुई कितनी होगी 30, तो 30 माइनस 20 यानी ऊपर बोलो कितना आया, 10 आया, कि 10 इंक्रीमेंट है, काइनेटिक एनर्जी नहीं है, कितने का इंक्रीमेंट हुआ, तो 20 से अगर 30 हो जाती है तो आप खुद बताओ ना कितने का इंक्रीमेंट हुआ, सब बताओ। अगर किसी की काइनेटिक एनर्जी 20 से 30 होगी तो कितने का इंक्रीमेंट हुआ, 10%, 20 से 30 हुई तो 10 यूनिट का इंक्रीमेंट हुआ, लेकिन परसेंटेज वाइज 50% काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई, क्योंकि 20 से 30 होगी तो 50% वैल्यू क्या होगी उसकी, इंक्रीज कर गई। क्या सहमत है आप लोग सब बच्चे इस बात से, अरे नहीं आ रही बात समझ। सो हाउ कैन यू फाइंड द इंक्रीमेंट इन द काइनेटिक एनर्जी, सो ये कैसे निकलेगा, वहां से डालो, मैं चेयर ले लो, वहां से चेयर ले लो, वरी लेट कैसे हो रहे हो आजकल इतना, आजा जा, आगे आजा, आगे आजा, आगे आजा, यहाँ पर आजा, जल्दी आजा, जल्दी आ जाए, ये रही जगह, ये रही बहुत सारी जगह है यार आगे, बच्चे पहले से पीछे, एक बजे से बचा के। सो क्लास मुझे बस तुम ले, ए भाई पीछे अक्षर, बस भाई बहुत बातें करने लग गया अक्षर तू। सो एक सिंपल सी बात है, अगर मुझे कोई बोले हाउ मच काइनेटिक एनर्जी इज इंक्रीज, हाउ मच परसेंट द काइनेटिक एनर्जी इज इंक्रीज, आशीष, सो कैसे पता लगेगा, जितना उसका काइनेटिक एनर्जी K1 है पहले, ऊपर लिखूंगा कितने का चेंज आया, मतलब K2 माइनस K1, और इनटू क्या कर दूंगा 100, ये मुझे पता लग जाए कितने परसेंट इंक्रीमेंट हुआ। सो बोला गया कि अगर मोमेंटम 40% बढ़ा तो काइनेटिक एनर्जी कितने प्रतिशत बढ़ा। चलिए कितने बच्चों के अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, बी 1600%। चलो पहले ये वाला समझते हैं कह रहे बी तो हमने वो तो नहीं बोला। ए बच्चों कितना, ए बच्चों कितना का है, ए आंसर कितने बच्चों का, 40%। 40 तो नहीं लग रहा, क्यों नहीं लग रहा तुम लोगों को 40, क्योंकि तुम सबने एक बात पढ़ी है कि काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, पी का स्क्वायर अपॉन में बोलो क्या 2m, सबने यही पढ़ा है बीबी। अरे भाई अब मेरे को बोलने दो बस, जब मैं पूछूं तो बस आपको तब बोलना है हाँ या ना। पहला वाला ऑप्शन किसी को भी सही नहीं लग रहा है, इसका मतलब पहले वाले को कट कर देते हैं। दूसरे ऑप्शन कितने बच्चे उसके साथ जाना चाहेंगे, सर 1600% का इंक्रीमेंट हो सकता है, मोमेंटम में 40% का, तो उसका स्क्वायर करके 1600% का इंक्रीमेंट होगा। कितना ऐसा लगता है, उठा लो, खुशी कोई दिक्कत नहीं है, खुशी ऐसे कर रही है, हाँ उठा लो अगर लगता है तो 1600%। चलिए तो ये भी गलती है, ये भी गलती है, ठीक है। चलिए अब बताइए 80% कितनों को लगता है कि 80% का इंक्रीमेंट आएगा, मेजॉरिटी जा रही है 80 के साथ, और 96% कितनों को लगता है 96%, तो 3 या 4 बच्चे जा रहे हैं। अब आप में से किसी बच्चे को पता है कि कैसे आ सकता है 80% या 96%, कैसे, तुक्का, तू भी ऑड वन आउट कर रहा है क्या, बोलो, चलो मैं कराता हूं, ठीक है। अब आंसर मैच करना आप लोग, अब मैं करा रहा हूं पीछे, अब मैं करवा रहा हूं, अब ध्यान से देखिएगा ये होता कैसे क्वेश्चन, फिर मैं आप लोगों को क्वेश्चन के अंत में ट्रिक बताऊंगा, जो कि क्वेश्चन पूरा होने के बाद आप लोग उसको बहुत आसानी से सोच सकते हैं कि कितना आंसर आने वाला है, ठीक है। चलिए बोर्ड पे देखिए, अब आपके पास काइनेटिक एनर्जी मोमेंटम से रिलेट होती है, पी स्क्वायर अपॉन में बोलो क्या 2m। मुझे बताइए कि इस बॉडी की पहले मोमेंटम P1 होगी और बाद में मोमेंटम कितनी होगी P2, क्योंकि इसने बोला कि मोमेंटम इज इंक्रीज्ड बाय 40%, तो पहले काइनेटिक एनर्जी K1 होगी और बाद की काइनेटिक एनर्जी बोलो क्या होगी K2। बस तुम ये सारी चीजें निकाल लो, जैसे कि मैंने बोला मेरा पहले वाला काइनेटिक एनर्जी कितना होगा, सब बच्चे बताओ, जितना सर मोमेंटम है यानी P1 स्क्वायर अपॉन में बोलो क्या आएगा 2m। अरे सही लिख रहा हूं मैं, पहले वाली काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, जितनी पहले वाली मोमेंटम है, अपॉन में बोलो क्या 2m। अच्छा किसी ने किसी बॉडी की मोमेंटम बढ़ाई है, तो मुझे बताना बॉडी की मोमेंटम कैसे बढ़ाई होगी, मास को बदल के या वेलोसिटी को बदल के, वेलोसिटी। आप गाड़ी चला रहे हैं, आपने अपनी गाड़ी का मोमेंटम बढ़ा दिया, बताओ क्या मास बदला होगा, मास नहीं बदला, आपने क्या बदला बोलो वेलोसिटी। सर यहाँ पर आपने गाड़ी का मोमेंटम इंक्रीज करा तो उसका मास नहीं बदला होगा, आपने क्या बदली होगी उसकी बोलो वेलोसिटी। तो भाई ध्यान रखना, आप बोलेंगे कि पहले वाली काइनेटिक एनर्जी P1 स्क्वायर अपॉन में बोलो क्या 2m,
अब बाद वाली काइनेटिक एनर्जी बताओ कितनी होगी, P2 स्क्वायर, क्योंकि नया मोमेंटम होगा तो नई काइनेटिक एनर्जी होगी, अपॉन में बोलो क्या आएगा 2m। सही बात है कि नहीं? अब जरा मुझे तुम लोग बच्चों ये बता सकते हो कि P2 और P1 में क्या रिलेशन है, क्योंकि आपको पता है P2 कैसे आएगा, जो बाद वाली मोमेंटम आई है वो 40% बढ़ के आई है। मतलब बाद वाला मोमेंटम कितना होगा, जितना पहले वाला मोमेंटम है प्लस में 40% ऑफ P1 और इंक्रीज हुआ होगा। क्या मैं सही बोल रहा हूँ? समझ नहीं आ रहा। What will be the new momentum? The new momentum will be initial momentum प्लस में 40% ऑफ द इनिशियल मोमेंटम, क्योंकि इसने बोला 40% मोमेंटम हमने बोलो क्या कर दिया, बढ़ा दिया। तो जितना मोमेंटम पहले उतना तो है ही, प्लस में 40% ऑफ P1 और बढ़ गया। सही लिख रहा हूं मैं? P2 इज वट, P2 क्या होगा बोलो जरा, P1 प्लस में 40% ऑफ P1 और जुड़ गया। अरे तभी तो बोलेंगे 40% बढ़ गया। अरे यार क्या हो गया, नहीं आया समझ में? उर्वशी नहीं आया? अगर कोई बोल रहा है कि द मोमेंटम ऑफ द बॉडी इज इंक्रीज बाय 40%, तो इसका क्या मतलब है कि जो नया मोमेंटम आएगा वो कितना आएगा, जितना पहले उतना तो रहेगा, प्लस में क्या चला जाएगा, 40% और बढ़ना है, तो 40% ऑफ P1 और बढ़ गया। सही लिख दिया मैंने? अरे नहीं आया, बोलो जरा इसको कैसे लिखूंगा, P1 प्लस में 40 बाय में 100 P1, अरे परसेंटेज हमेशा ऑटो 100 होता है यार। सही कटेगा बोलो कितने पे, 2/5 पे, तो P1 प्लस में 2/5 P1, बोलो कितना आएगा, 7 P1 बाय में 5। दिस इज P2 गाइज, दिस इज P2। P2 इज 7 P1 बाय 5, मतलब जो नया मोमेंटम आने वाला था वो कितना होगा बोलो, 7/5 टाइम्स ऑफ P1। उसको यहाँ पर पुट कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, इससे मेरा ना थोड़ा वहाँ पर कैलकुलेशन ईजी हो जाएगा। सब बच्चे बताओ P2 की जगह पे कितना आएगा, अरे P2 की जगह पे कितना आएगा, 7 P1 बाय में 5 का स्क्वायर। बिल्कुल भी लिखने की जरूरत नहीं है भाई, लिखने पे जोर मत दीजिए, बिल्कुल कुछ समझ में नहीं आएगा बाद में। वी आर डिस्कसिंग वन ऑफ द इंपॉर्टेंट टॉपिक में, ध्यान रखना कि ये पेपर में आते ही वाले 2 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन, 2 पहले कराए 2 आज कराने वाला हूँ। सो मुझे बताओ कितना आएगा बोलो, 49 P1 स्क्वायर अपॉन में 25 नीचे आएगा तो बोलो कितना हो जाएगा, 50 m। दिस इज योर K2 गाइस। अब ये K1 है और ये बोलो क्या है, K2 है। चाहो तो आप इनका रिलेशन भी देख सकते हो, ये P स्क्वायर अपॉन 2 है, मैं तो मस्की टर्म्स में लिख सकता हूँ, नहीं लिखना कोई दिक्कत नहीं, आ जाओ वापस से यहाँ फॉर्मूले पे आओ भाई सब बच्चे। चलो बोलो सब बच्चे K2 कितना है, सब बच्चे K2 बोलो कितना है, 49 P1 स्क्वायर अपॉन में बोलो क्या 50m, माइनस में K1 लिखो बोलो कितना है, P1 स्क्वायर अपॉन में बोलो क्या 2m, डिवाइड बाय में K1 बोलो कितना सब बच्चे, P1 स्क्वायर अपॉन में 2m, इनटू में बोलो क्या, कोई आपत्ति है? जान पूछ के मैंने K2 को P1 की टर्म्स में क्यों लेके आया, ताकि मैं अगर K2 को भी P1 में लिख लूं, उसको भी P1 में लिख लूं, नीचे वाला ऑलरेडी K1 P1 में होगा, सो मेरी ऊपर नीचे चीजें कट जाएंगी, एक नंबर्स निकल के आ जाएंगे। समझ रहे बात को? अब सोचो ना एक चीज, अभी ये भी P1 में, ये भी P1 में, नीचे वाला P1 में, ऊपर से P1 कॉमन लेके कट जाएगा, लेकिन सोचो कि ये P1 में होता है, P2 में होता तो मैं कॉमन, तो इसलिए ध्यान रखना है कि आप लोगों को कन्वर्ट एक ही फॉर्म में करना है सब चीजों को। तो पहले वाला काइनेटिक एनर्जी ऑलरेडी P1 की टर्म्स में, बाद वाली काइनेटिक एनर्जी P2 की टर्म्स में है, बट आप जानते हो कि P2 P1 से कैसे रिलेट है, वो रिलेशन निकाल के आपने उसको यहाँ पर पुट करा और K2 भी किसकी टर्म्स में आ गया, P1 की टर्म्स में। अब मेरे लिए कैलकुलेशन आसान है, सब बच्चे बताना ऊपर से क्या कॉमन आ रहा है, ऊपर से क्या कॉमन आ रहा है, मेरे को तो दिख रहा है पूरा P1 स्क्वायर अपॉन में 2m कॉमन आ रहा है, पूरा 2m कॉमन आ रहा है, देखो ये भी इसमें 2m भी है, क्योंकि नीचे से पूरा कटने वाला है। बोलो कितना बचेगा ऊपर, 49 अपॉन में बचेगा 25, माइनस में बचेगा 1, डिवाइड बाय बोलो कितना, P1 स्क्वायर अपॉन में 2m, इनटू में बोलो क्या, जरा बताओ क्या होगा, ये पूरा पूरा कैंसिल आउट हो गया, बताओ कितना बचा, 25 इधर घटेगा, अरे आता है इतना माइनस प्लस, बोलो कितना आएगा, 49 माइनस 25 कितना आएगा, 24, 24 बाय में 25 इनटू में 100, ये 4 पे घटेगा, दिस इज 96%। द परसेंटेज इंक्रीमेंट इन द काइनेटिक एनर्जी इज 96%। द मोमेंटम इज इंक्रीज बाय 40%, एट दैट टाइम द काइनेटिक एनर्जी इज इंक्रीज बाय 96%। नहीं आया समझ में? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में ध्यान रखना, अभी बता रहा हूं, तब भी देख लेना, फर्स्ट टर्म के एग्जाम में बहुतों के स्कूल में आने वाला है क्वेश्चन, और बहुत बच्चे गलतियां करते हैं बताने के बाद भी, लेकिन मुझे लगता है कि इतना बताने के बाद कर देना चाहिए क्वेश्चन। अब मैं आप लोगों को एक ट्रिक बताता हूँ, ट्रिक सुनोगे। अब मैं अगर ये कहूँ कि इतना सारा जो काम है वो सिर्फ और सिर्फ विद इन 30 सेकेंड्स हो सकता है, अब जब आप लोग एंट्रेंस की तैयारी करने जाओगे ना, तो कोई आपको ये मेथड सिखाएगा ही नहीं। यही एक फ़र्क है, जब हम एकेडमिक की तैयारी कर रहे होते हैं और एक एंट्रेंस की तैयारी कर रहे होते हैं, तो बच्चों को एंट्रेंस की तैयारी में चीज़ें बड़ी ऐसा लगती है कि अरे तो अब मज़ा आ रहा है, तो ऐसे एकदम से हो जा रहा है, टीचर को बहुत कुछ पता है। देखिए वो आपको ना प्रोसेस नहीं कराएंगे ये वाला, वो आपको क्या बताएंगे मैं आपको बताता हूँ, वो आपको एक सीधा सीधा फॉर्मूला बताएंगे, कहेंगे कि जब मोमेंटम में इंक्रीमेंट की बात करी जाए तो काइनेटिक एनर्जी में इंक्रीमेंट निकालना है, सीधा ऐसे करा करो, x प्लस में x स्क्वायर बाय में 100, बस खत्म, कुछ नहीं करना। x प्लस में x स्क्वायर बाय 100, या यूं बोल दो इसको कि जो परसेंटेज इंक्रीमेंट इन काइनेटिक एनर्जी होगा वो p प्लस में सॉरी कितना आएगा बोलो, मैंने कितना बोला, 40 बोला था ना, सॉरी, तो p प्लस में
P प्लस में P स्क्वायर बाय में बोलो क्या बोल देगा 100, खत्म। कैसे, एक बार करके दिखाता हूं। आप जरा बताओ कितने का इंक्रीमेंट था मोमेंटम में, बोलो कितने का सब बचे 40%। तो वो पता क्या बोलेंगे 40 जमा 40 जमा 40 का स्क्वायर डिवाइड बाय 100, बोलो कितना आएगा, बोलो कितना आएगा 40 जमा 40 और 40 का स्क्वायर बोलो कितना आएगा 1600 डिवाइड बाय बोलो कितना 100, ये कट जाएगा, बोलो कितना आ जाएगा 96%। कहानी खत्म। समझे नहीं मेरी बात को? चलो एक बार फटाफट से बताओ, सब बच्चे फटाफट से बताना, ज्यादा इसमें पंगा करेंगे नहीं हम कुछ भी। मुझे बताओ किसी बॉडी की मोमेंटम, मुझे फटाफट से आंसर चाहिए बिना पेन उठाए। आप पेन नहीं उठाएंगे, कॉपी में नहीं लिखेंगे कुछ भी, और आपको आंसर करना है। मैंने बोला इफ द मोमेंटम ऑफ द बॉडी इज इंक्रीज्ड बाय 50%, व्हाट विल बी द परसेंटेज इंक्रीज इन द काइनेटिक एनर्जी? बोलो 50%, 125%। वेरी गुड गाइस, कितनों को 125 मिल गया आंसर? जल्दी बताओ कितनों को 125 आंसर मिल गया? कैसे कहना चाह रहा हूं, आया समझ में? कैसे करा बोलो 50 जमा 50 जमा 50 का स्क्वायर डिवाइड बाय 100, 50 का स्क्वायर 2500, 2500 डिवाइड बाय 100 कटा, हो गया 125%, खत्म। इफ द मोमेंटम इज इंक्रीज्ड बाय 100%, बोलो इफ द मोमेंटम इज इंक्रीज्ड बाय 100%, व्हाट विल बी द परसेंटेज इंक्रीमेंट इन द 300%। अगर मोमेंटम को पूरा 100% बढ़ा दोगे, 100% बढ़ाने का मतलब ये होता है अगर पहले मोमेंटम, बच्चों 100% मोमेंटम बढ़ाने का मतलब क्या है? अगर पहले 20 है तो बाद में 20 ही बढ़ा दी, पूरी बढ़ा दी, 40 कर दी। तो मोमेंटम को अगर 100% बढ़ाए तो काइनेटिक एनर्जी कितना प्रतिशत बढ़ा? 100 जमा 100 का स्क्वायर डिवाइड बाय 100, 100 कट जाएगा, 300% हो जाएगा, खत्म। नहीं आ रहा समझ? लेकिन पेपर में अगर ये क्वेश्चन एमसीक्यू टाइप आए तो वो ट्रिक लगा लेना, वो ट्रिक है सीधी सीधी। एमसीक्यू आया तो करा उसको, सीधा आंसर लगाया, वो 1 मार्क आएगा। बट ये क्वेश्चन अगर 2 मार्क्स में आएगा तब जब वो आपको बोलेगा मुझे सॉल्व करके बताओ। तो 2 मार्क्स में अगर ये क्वेश्चन देगा तो आपको क्या करना पड़ेगा, जो टेक्निक मैंने यहाँ पर यूज़ किया। हाँ, अगर ये टेक्निक आप भूल चुके हो कर देना उसी से, अब टीचर के ऊपर टीचर दे भी देगा तब नंबर आपको, क्लियर है? लेकिन तब लगाना है जब आपको ये क्वेश्चन 1 नंबर में मिले एमसीक्यू में, डायरेक्ट आंसर करना बाय यूजिंग द ट्रिक, ठीक है? क्योंकि एंट्रेंस में बच्चे ये वाला मेथड ही यूज़ नहीं करते, बच्चे सीधा इसको इस्तेमाल करते हैं और विद इन सेकंड्स आंसर करते हैं इसका, क्योंकि वहाँ टाइम ही इतना होता है। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा? और ऐसे ही बहुत सारे फॉर्मूलों की ट्रिक बन जाती है, बच्चे याद कर लेते हैं। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा? अब क्वेश्चन बदलेगा और आप लोग ध्यान रखना, जब क्वेश्चन बदलता है ना तो ट्रिक्स हो जाती हैं फेल, फिर आपको जेन्युइन जो मेथड आपने सीखा है ना वही काम आता है। तो मैं क्वेश्चन चेंज करूंगा, आप लोगों को नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है लिख लीजिए जल्दी से। सॉल्व यहाँ पर मतलब इसको मैं बोर्ड पे रखता हूँ ताकि आप इसकी मदद ले सकें क्वेश्चन में। हाँ बोलो, बिल्कुल कर सकता है भाई, डिक्रीमेंट नहीं दे रहा लेकिन मैं चिंता मत कर, मैं समझ गया तुम डिक्रीज सोच रहे हो ना। चलो जल्दी बताना भाई, if the kinetic energy of the body पचास नहीं है बच्चों, 50 नहीं है, 50 नहीं है, कुछ कारण है, कुछ और दूंगा। If the kinetic energy of the body is increased by 44%, then by how much percent its momentum is increased? जल्दी भाई, then by how much percent its momentum is increased? इस बार क्वेश्चन पलट गया है। इस बार काइनेटिक एनर्जी में अगर इतना इंक्रीमेंट है तो मोमेंटम में कितने प्रतिशत का इंक्रीमेंट होगा? जल्दी करेंगे। क्या लगता है आयुष?
फ्रेम एक बार देखिए, इसमें वो हो रही है, ब्लिंक हो रही है। 44% से काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई तो कितने प्रतिशत से मोमेंटम बढ़ जाएगा? नहीं, बिल्कुल नहीं बताऊंगा, मेरे को पता है फिर तुम क्या करोगे। मेरे को पता है, अगर क्या चीज़ 20% बता रहे भाई पीछे से, कैसे निकाल रहे हो हैं? ट्रिक से कैसे निकाल रहे हो खुशी? कौन सी 44 का स्क्वायर डिवाइड बाय 100? अबे वो मोमेंटम में इंक्रीमेंट है तो काइनेटिक एनर्जी बता रहे हैं। इस बार काइनेटिक का बताया गया है ऑलरेडी। क्या कर रहा है तू उल्टा कर रहा है ना? कर सकता है, बिल्कुल कोई मना ही नहीं है। वो तूने ये पुट कर दिया और वो निकाल रहा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना के ना। क्या करा है तुम लोगों ने? वो इधर पुट करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना के करा है। ऐसे ही कर रहे हो ना कि काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू पुट कर दे रहे हो और पी निकाल ले रहे हो। कर लो। ये नहीं करते, ऐसे गलत है, ऐसे गलत है। हिट एंड ट्रायल लगाया क्या? रैंडम वैल्यू पुट करके देखा है? अच्छा, क्या बात है। अगर मैं तुम्हें इसमें ऑप्शंस दे दूं तो तुम फटाफट से क्या करोगे? ऑप्शंस के थ्रू वैल्यू निकाल के देखोगे, क्योंकि पी का इंक्रीमेंट होगा, तुम इसमें पुट करके देखोगे, किससे 44 आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा। तो एमसीक्यू में आप लोग एग्जाम में ऐसे कर लेना। समझ गए बात को? नहीं समझे? अगर मैं ऑप्शंस दे दूं, संजना मैं यही कह रहा हूं कि अगर मैं ऑप्शंस प्रोवाइड कर दूं तो आप पहली ऑप्शन लेना। पी की तो दिया होगा ना, परसेंटेज इंक्रीमेंट इन द मोमेंटम दिया होगा यहाँ पर, क्योंकि पूछा हुआ है तो वो ऑप्शंस में होगा। तो आप उतनी परसेंटेज मानते हुए कि मान लो उसने लिख दिया कि 30% ऑप्शन में दिया हुआ है, तो 30 को रख के देखो, 30 जमा 30 जमा में 30 का स्क्वायर, तो वो तो आएगा 69%। कितना आएगा? 69%। तो 69 तो दिया नहीं वो परसेंटेज इंक्रीमेंट काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक में 44 दिया हुआ है, इसका मतलब 30% कम ऑप्शन में जाना, थोड़ा कम बड़ी होगी तो उसमें से कम ऑप्शन वाली देखना। तो ऐसे एक ऑप्शन मिलेगी जो वहां पुट करने पे, पी की जगह पे पुट करने पे 44% आंसर कर जाएगी। समझे? तो कितनों का आंसर भाई आ रहा है? कितनों को क्या आंसर आया? एक पीछे से आंसर आया मुझे बस 20%। क्या लगता है नितिन? 20%? 20 को रख के देखा है पी में? पी में 20 को रख के देख लिया आप लोगों ने? चालू बन रहे हो अब तो। 20 और 20 का स्क्वायर डिवाइड बाय 100, तो 20 का स्क्वायर कितना होगा? 400। 400 डिवाइड बाय 100 4 आएगा, 44% आ जाएगा। तो आंसर तो 20% एक्यूरेट है भाई। चलो ये बात तो मान ली, 20% आंसर आप लोगों का एक्यूरेट है। लेकिन भाई कोई बच्चा इसको सॉल्व करके बता सकता है बोर्ड में? मुझे कर सकते हो? चलो भाई सब बच्चे बोर्ड पे देखो। क्लास प्लीज अब बातें नहीं करेंगे भाई, सेम प्रोसीजर यूज करूंगा, ध्यान देना खुशी। यहां पर बोला गया है बाय हाउ मच परसेंट इट्स मोमेंटम इज इंक्रीज्ड। गाइस व्हेन यू आर कैलकुलेटिंग द परसेंटेज इंक्रीमेंट इन मोमेंटम, परसेंटेज इंक्रीमेंट इन मोमेंटम, देख लेना अगला क्वेश्चन भी आप लोगों से पूछूंगा मैं, अब ये समझ लो मोमेंटम में कितने प्रतिशत का इंक्रीमेंट हुआ। आशीष इधर कितने प्रतिशत का इंक्रीमेंट हुआ कैसे बताऊंगा? तो बोलूंगा सर इनिशियल मोमेंटम, क्या बोलूंगा? बोलो इनिशियल मोमेंटम। और कितने का इंक्रीमेंट हुआ? तो वो तो P2 माइनस P1 से पता लगेगा ना भाई। फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल जो भी था उतने का इंक्रीमेंट हुआ, इतनी वैल्यू पे होगा P1 पे, और इनटू बोलो क्या कर दूंगा? 100। अरे यार एक बात सुन लीजिए, कभी भी आपसे वो ये बोले कि बताओ इस चीज में कितने प्रतिशत बढ़ोतरी हुई या घटोतरी हुई, समझो मेरी बात को सब बच्चे, लिखना बंद करो सब बच्चे। जब बोल रहा होगा कुछ ना कुछ लिख रहे होते हो, जब खड़ा होता है फिर देखते रहते हो। फिर सुनो, मैंने बोला कि वट विल बी द, अगर कभी भी उसने क्वेश्चन पूछा किस चीज में कितना प्रतिशत इंक्रीमेंट हुआ या कितना प्रतिशत डिक्रीमेंट हुआ, दोनों ही सूरत हाल में क्या करोगे? जो इनिशियल वैल्यू वो रखोगे और ऊपर हमेशा रखोगे चेंज। ऊपर क्या रखोगे? बोला P2 माइनस P1, बढ़ गया तो भी P2 माइनस P1, घट गया तो भी P2 माइनस
क्योंकि ऊपर पता लग जाए कितना इंक्रीमेंट हुआ या कितना डिक्रीमेंट, और इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट कैसे पता लगेगा बोलो, फाइनल वैल्यू माइनस क्या, इनिशियल। तो ऊपर रखते हैं कितने का चेंज हुआ, नीचे क्या रखते हो बोलो, इनिशियल वैल्यू इनटू बोलो क्या करते हो 100, इससे पता लग जाएगा इंक्रीमेंट है या डिक्रीमेंट है। नहीं आ रही बात समझ में, नहीं आ रही बात समझ में। अब सुनो मेरी बात, हाँ बोलो। नहीं अभी मैं क्या पूछ रहा हूँ, हाउ मच परसेंट इट्स मोमेंटम इज इंक्रीज, कितने प्रतिशत मोमेंटम बढ़ी, तो मोमेंटम में कितना चेंज आया इनिशियल वैल्यू पे, इनटू में बोलो क्या 100। अच्छा कुछ बच्चे सर मुझे कैसे पता लगेगा इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट हुआ। बच्चों अगर ये इंक्रीमेंट हो रहा है तो P2 P1 से क्या होगा, बड़ा। अरे इंक्रीमेंट हुआ होगा तो P2 P1 से क्या होगा, बड़ा। ये पॉजिटिव परसेंटेज आएगी हमेशा। और अगर मेरा डिक्रीमेंट हुआ होगा मोमेंटम के अंदर, सोच के देखो ना, तो अपने आप ये P2 कम होगा, P1 क्या होगा ज्यादा, आंसर बोलो क्या आएगा, नेगेटिव। तो व्हेनेवर नेगेटिव परसेंटेज कम्स, इसका मतलब मोमेंटम में क्या हुआ, गिरावट आई है। और व्हेनेवर पॉजिटिव परसेंटेज कम्स, इंक्रीमेंट हुआ है। तो कोई टेंशन वाली बात नहीं, डिक्रीमेंट का अगला क्वेश्चन आपको आने वाला है। सब बच्चे बोर्ड पे सुनो भाई, हाँ भाई क्लास प्लीज बोर्ड पे। सो मुझे तुम ये बताओ, काइनेटिक एनर्जी को 44% बढ़ाया, 44% बढ़ाया, तो कह रहा है मोमेंटम में कितने प्रतिशत का इंक्रीमेंट। तो सब बच्चे मुझे बताओ काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, बोलो पी स्क्वायर अपॉन, और पी की स्क्वायर का वैल्यू बोलो कितना होगा 2m के, और पी का वैल्यू बोलो कितना होगा रूट ऑफ 2m के। क्या मैं सही लिख रहा हूं? तो मुझे सब बच्चे बताना कि पहले वाले मोमेंटम को मैं क्या लिख सकता हूं, रूट ऑफ 2m k1, क्योंकि मास तो सेम रहेगा, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तब जब हम वेलोसिटी बढ़ाएंगे। मास नहीं चेंज होता बॉडी का, बॉडी का क्या चेंज होता है बोलो, वेलोसिटी। अब गाड़ी में बैठे तो मास चेंज नहीं होगा, क्या चेंज होगी बोलो, वेलोसिटी। उसी से उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, उसी से उसका मोमेंटम भी चेंज होगा। तो मुझे तुम बताओ पहले वाला मोमेंटम कितना होगा, रूट ऑफ 2m k1। क्या मैं सही लिख रहा हूँ? बाद वाला मोमेंटम कितना होगा, कोई बताएगा? मास तो वही रहेगा, बस काइनेटिक एनर्जी कितनी आ जाएगी, k2 कितनी आ जाएगी बोलो। लेकिन मैं चाहता हूं कि मैं P2 को भी k1 की टर्म्स में कर लूं, ताकि मेरे लिए थोड़ा सॉल्व करना बोलो क्या हो जाए आसान। क्योंकि P1 ऑलरेडी किसकी टर्म्स में है, k1। P1 ऑलरेडी किसकी टर्म्स में, k1। P2 है k2 की टर्म्स में, लेकिन k2 को भी किसकी टर्म्स में ले आऊं, k1। तो ऊपर k1 कॉमन लेके बोलो k1 यहां से टर्म से हट जाएगा। बोलो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? सो k2 कैसे आएगा सब बच्चे सुनो। सो k2 यहां पर कितना होगा, K2 आया तब जब 44% वैल्यू बढ़ गई है, तो इसका मतलब बोलो कितना, जितना पहले से है वो तो है ही, प्लस में 44% ऑफ K1 इंक्रीमेंट हो गया। सो इट्स K1 प्लस में 44 बाय में 100 K1। किसको 100 को रखोगे? नहीं तो हाँ ऐसे ही लेंगे, तो कितना आएगा बोलो 144 K1 बाय में बोलो कितना आएगा 100। 144 K1 बाय में कितना आएगा 100। चिंता मत करिए, और भी एक आसान तरीका है जिसमें आप किसी वैल्यू को 100 ही मान लेना, पहले 100 मान के भी कर सकते हो, उसको 144 मान लेना, बाद में हो जाएगा। लेकिन ज़्यादा टेंशन मतलब ये तरीका ठीक रहता है, मतलब ज़्यादा मुश्किल नहीं है, आपके लेवल पे चीज़ें आनी चाहिए आपको। तो K2 आएगा 144 K1 बाय में 100 बच्चों बोर्ड पे। तो मुझे बताओ जरा K2 की जगह पे कितना आएगा, रूट ऑफ 2m, बोलो इसकी जगह पे कितना आया, बहुत अच्छे। अब यार देखो एक बात सही है बिल्कुल, जो अभी मैं कर रहा है कि सर 100 लेके चलते हैं, देखो 100 बाहर आ जाएगा रूट से इजीली 10 के तौर पे, और 144 का रूट बोलो कितना होता है 12, तो बाहर कितना आ जाएगा बोलो 12 बाय में 10, अंदर बोलो कितना बचेगा 2m k1। कोई प्रॉब्लम है? बाहर बोलो कितना आ गया 6 बाय में 5 रूट ऑफ 2m k1। कोई दिक्कत नहीं है, P1 भी K1 की टर्म्स में है, P2 भी K1 की टर्म्स में है, खेल समाप्त हो जाएगा यहाँ पर वैल्यू पुट करते ही। P2 बोलो कितना सब बच्चे, P2 बोलो कितना 6 बाय में 5 रूट ऑफ 2m k1। P1 बोलो सब बच्चे कितना, रूट ऑफ 2m, और P1 बोलो कितना। अरे बच्चों हम कुछ नहीं कर रहे हैं, पहले आपका मोमेंटम इतना था, बाद वाला मोमेंटम कितना होगा, बाद वाली काइनेटिक एनर्जी के अकॉर्डिंग होगा। बस बाद वाली काइनेटिक एनर्जी पहले वाले से कैसे रिलेट है वो मैं पता है, वो 44% फालतू है। तो K2 जो है एक्चुअली में K1 जमा में 44% ऑफ K1 मैंने और जोड़ दिया, तो K2 K1 का रिलेशन आ गया, उसको मैंने यहाँ पर पुट कर दिया, और P2 को भी किसकी टर्म्स में निकाल लिया, K1 की टर्म्स में। क्या कुछ बहुत बड़ी रॉकेट साइंस कर रहे हैं क्या, सिंपल मैथमेटिक्स लगा रहे हैं। अब मुझे बताना क्या कॉमन आ रहा है ऊपर से, रूट ऑफ 2m K1 ये रहा, रूट ऑफ 2m K1 ये रहा, रूट ऑफ 2m के ऊपर से कॉमन आया, नीचे से कट गया, बोलो कितना बचा 6 बाय में 5 इंटू में बोलो कितना है 6 - 5 1 बाय 5 इंटू 100, बोलो आंसर कितना आ गया 20%। नहीं आया ना समझ में? क्या मुश्किल है मुझे बताओ, मतलब कि पक्का मोमेंट काइनेटिक एनर्जी मोमेंटम में कितना इंक्रीमेंट आया होगा 20। और आप सोचो ना यार, एक बार वैल्यू पुट करके देखो सब बच्चे 20 रख के देखो, 20 और 20 और 20 का स्क्वायर बाय 100, 20 का स्क्वायर बोलो कितना होता है 40, सॉरी 400, 400 बाय में 100 कितना आएगा बोलो 4, तो 20 और 20 40 और 4 44 आ गया, तो सही आ रहा है बिल्कुल। अगर एमसीक्यू क्वेश्चन हुआ तो सीधा वैल्यूज को उठाना, वैल्यूज पुट करके देखना, उसमें देख लेना किससे 44 आंसर आ रहा है, समझना आगे बात समझ में क्या आंसर हो जाएगा। चलो एक और क्वेश्चन लिखो, एक और क्वेश्चन लिखो, लिखो लिखो। इफ द
करना भाई। भाई संडे तक मैं आप लोगों को एक बात बोल दूं, संडे तक जो भी बच्चे नए हैं ना, वो सब बच्चे पिछले जो मैंने वीडियोस भेजे फिजिक्स के वो कवर कर लेना, क्योंकि संडे को अब संडे आप लोगों की ना फिजिक्स की क्लास लगा करेगी रेगुलर बैच वाली, मतलब रेगुलर टॉपिक चला करेंगे, क्योंकि हमें जल्दी से खत्म करके क्वेश्चंस बनाने हैं आपके फर्स्ट टर्म के पेपर से पहले ऑलमोस्ट मिड सितंबर से पहले सब कुछ कंप्लीट करना है जितना आपके फर्स्ट टर्म में आ रहा है। तो क्लासेस हमें बढ़ानी पड़ेंगी, तो अब बैकअप को वीडियो से रखना है और संडे को हम क्लास लगाएंगे रेगुलर बैच वाली, ठीक है। 575, ये तो बहुत ही बेकार आंसर लग रहा है मुझे। क्वेश्चन क्या है आपको पता लगा है? क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है इस बार मोमेंटम घटी है, और मोमेंटम घटी है तो पक्का काइनेटिक एनर्जी भी घटी होगी। कह रहा है मोमेंटम 25% कम होगी तो काइनेटिक एनर्जी कितने प्रतिशत कम होगी? बोलो यार। फिफ्टी 6.25%, 43.75। एक बच्चा 43.75 के फेवर में भी है, -2.5। देखा कराने के बाद इतने क्वेश्चन सबके आंसर अलग अलग आ रहे। नितिन, अच्छा देखिए आप लोगों को इस क्वेश्चन को मैं आपको सलाह दूंगा, आप लोग करके देखें किसके जरिए, पहले K1 इतना, बाद में K2 इतना, P1 इतना, P2 इतना, उसके जरिए करो जो मैं तरीका यूज कर रहा हूँ, आपका आंसर बढ़िया आएगा। और फॉर्मूला यही लगेगा, मतलब कि इस बार काइनेटिक का पूछा है तो ये वाला लगेगा, ये वाला लगेगा, लगाओ, आना चाहिए यार। मुश्किल लग रहा है वो एक अलग चीज़ है, लेकिन करना तो पड़ेगा हमें, क्वेश्चन ये प्रैक्टिस करने पड़ेंगे। अंकित क्वेश्चन कर भाई, इतना मुश्किल नहीं है यार, आना चाहिए। ऐसे करोगे तो यार कैसे मजा आएगा, करके दिखाओ। मयंक क्यों नहीं कर पा रहा? मुश्किल लग रहा है, जो कराया वो आ गया समझ में? हाँ 43.8 बता रहा है भाई, या 43.75 जैसा है, ऐसा रियान नहीं बताया। देखते हैं कितना सही है। चलिए मैं बताता हूँ बच्चों, बोर्ड भाई आ जाओ, सब बच्चे, सभी बच्चों की नजरें बोर्ड पे भाई। इस क्वेश्चन में क्या फर्क है? सब बच्चे अब लिखना बंद करो। देखो भाई, अगर आता तो तक हो जाना चाहिए था, और नहीं कर पाए तो अब सिर्फ बोर्ड पे देखोगे आप लोग, बिल्कुल बातें नहीं करोगे। कह रहा है कि अगर बॉडी की मोमेंटम 25% से कम हो जाए, इस बार मतलब मोमेंटम कम हुआ है तो काइनेटिक एनर्जी भी कम होगा। कह रहा है बताओ कितने % से काइनेटिक एनर्जी कम हो जाएगी। तो अगर यहाँ पर मुझे निकालना हो परसेंटेज डिक्रीमेंट इन काइनेटिक एनर्जी, तो कैसे निकालूंगा बोलो? मैं बोलूंगा इनिशियल कितना काइनेटिक एनर्जी है और बाद में कितना चेंज आया। चेंज हमेशा कैसे आएगा? K2 माइनस, चेंज हमेशा K2 माइनस बाद वाली माइनस पहले वाली, चेंज पता लग जाएगा इतने का चेंज इतने पर, तो परसेंटेज पता लग जाएगा इंटू 100 करके। क्या मैं सही लिख रहा हूँ? फॉर्मूला नहीं बदलता। अगर वो काइनेटिक एनर्जी का चेंज पूछ रहे तो काइनेटिक का लगा दो, मोमेंटम का पूछ रहे तो मोमेंटम का लगा दो। बोलो सही बात है कि नहीं? अब उसने क्या बोला, सब बच्चे बोर्ड पे सुनना भाई। मेरी कोशिश हमेशा ऐसी रहेगी मैं K2 K1 ये सब कुछ एक टर्म में लेके आऊं, ताकि मेरे को उसको सॉल्व करने में दिक्कत ना आए भाई। सो सब बच्चे मुझे बताओ पहले वाला K1 कितना होगा? सब बच्चे K1 कितना होगा? क्योंकि तुम लोग जानते हो K होता है P² 2m, तो पहले वाला K1 कितना होगा? P1² में बोलो क्या? 2m। ऐसे करना चाहिए था यार। अब मुझे बताओ बाद वाली काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी? बाद वाला मोमेंटम का स्क्वायर अपॉन में 2m। अरे मैं सही कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा? और बताओ बाद वाला मोमेंटम कितना है सब बच्चे? बाद वाला मोमेंटम कितना है? जितना पहले वाला है, इधर अंकित, जितना पहले वाला है माइनस करूंगा मैं 25% ऑफ पहले वाली वैल्यू का, क्योंकि ये कम होएगा यार। नहीं आ रहा समझ, नहीं आया ना रोशी? इस बार उसने बोला है कि 25% मोमेंटम कम हो गया है, तो बाद वाला मोमेंटम कितना होगा? जितना पहले वाला मोमेंटम है माइनस करूंगा 25% पहले वाले का, यही तो है ना, कम होएगा इस बार। तो बोलो कितना आएगा? बोलो P1 माइनस में 25 बाय में 100 P1, बोलो कितना आएगा? बोलो कितना आएगा? 3P1 बाय में 4। सब बच्चे 3P1 बाय में 4 को यहां पर पुट करो। 3P1 बाय में 4 का बोलो क्या आएगा? स्क्वायर अपॉन में आएगा 2m। सब बच्चे बताओ कितना वैल्यू आया? ये हो गया 9P1 स्क्वायर अपॉन में 4 का स्क्वायर 16 होगा, और 16 दूनी कितना होगा? 32।
कुछ समझ में नहीं आ रहा सर, मुश्किल है। आगे K1 K2, जैसे ही K1 K2 आ जाए यहाँ पर पहुँच जाओ, K1 K2 आते हैं यहाँ पर पहुँच जाओ। सो मैं इसको करता हूँ, बोलो K2 कितना, सब बच्चे बताओ K2 कितना। K2 है 9 P1 स्क्वायर अपॉन में 32m माइनस में K1 बोलो कितना, सब बच्चे K1 कितना बोलो, P1 स्क्वायर अपॉन में 2m डिवाइड बाय में K1 बोलो कितना होगा, P1 स्क्वायर अपॉन में क्या 2m इंटू में बोलो क्या आएगा 100। जैसे ही आप सबको एक ही टर्म्स में कन्वर्ट करते हो ना यार, सब कुछ कट जाएगा। ऊपर से कॉमन ले लो P1 स्क्वायर अपॉन 2m, नीचे ऑलरेडी P1 स्क्वायर 2m है और ऊपर से कॉमन आ रहा है, बताओ कितना आएगा सब बच्चे, यहाँ पर कर रहा हूँ मैं। तो मैंने P1 स्क्वायर अपॉन में 2m को लिया कॉमन, अंदर बताओ क्या बचेगा, इसमें से क्या बचेगा, इसमें से बचेगा 9, नीचे बचेगा 16, माइनस में इसमें बचेगा 1, नीचे है ऑलरेडी P1 स्क्वायर अपॉन में क्या 2m इंटू में बोलो क्या 100। ये पूरा मामला कट गया। ये बचा 9/16 माइनस 1, बोलो कितना आया, माइनस का 7 में 16 गुना में कितना बोलो 100, कितना आएगा बोलो, 16 जाएगा 8 पे, ये जाएगा डिवाइड करके देख लो कितना आ रहा है, 43 पॉइंट आ गया 43 पॉइंट कुछ। तो कितने बच्चों ने 43.75 आंसर करा था, ईमानदारी से मुझे हैंड रेस करके बताओ। 2 बच्चों ने, ताली बजाओ इन बच्चों के लिए, इन बच्चों के लिए क्लैपिंग करो। ये आया था 43.2, बहुत अच्छे। अब सुनो भाई, बहुत अच्छे। अब लो ओए क्लास प्लीज प्लीज, अब ये आप चाहते तो ट्रिक से भी कर सकते थे, बस ट्रिक में क्या बदलाव आएगा पता है आप लोगों को। अब ट्रिक में कुछ नहीं था, आप लोगों ने बोला परसेंटेज काइनेटिक एनर्जी का सर ने फॉर्मूला बताया था, P प्लस में P स्क्वायर अपॉन में 100। अरे ध्यान देना यार। अच्छा मुझे बताओ ट्रिक सिर्फ कब काम करने वाली है बच्चों, पीछे ये ट्रिक सिर्फ तब काम करने वाली है जब मोमेंटम में परसेंटेज में चेंज दिया और काइनेटिक एनर्जी निकालना। हालांकि कर तब भी जाएगी जब ये दिया ये निकालना, लेकिन वो थोड़ा लंबा मेथड है, उससे बेटर तो उतनी जल्दी तो वो निकाल लेंगे। अब मेरी पूरी बात सुनना भाई, सब बच्चे बोर्ड पर, इस बार कितना परसेंटेज दिया था मैंने मोमेंटम का, बोलो 25%। लेकिन वो 25% इंक्रीमेंट नहीं था, बोलो क्या था, डिक्रीमेंट था। क्या था, तो आप उसको बस +25 की जगह बोलो क्या लोगे, -25। क्या लोगे बोलो, तो यहाँ लेंगे -25, यहाँ लोगे -25, यहाँ लोगे -25 इंटू -25। अरे देखो तो सही कैसे आएगा, अरे मैं करा तो रहा हूँ, अरे बच्चों प्लीज। तो -25 प्लस में -25 इंटू -25 डिवाइड बाय 100 कितना आया बोलो, माइनस का 50 प्लस का मल्टीप्लाई होने प्लस हो गया 625 बाय में 100 कितना है 6.25 माइनस का 43 पॉइंट। सही है। अब आप लोगों को ट्रिक से क्यों गलत आ रहा था वो समझ में आ गया, कुछ ने ट्रिक से निकाला सही भी मिल गया होगा। अब अरे क्लास शोर नहीं, देखो मेरी बात सुनो, पूरी कुल मिला के बात क्या है ना वो सुनो भाई। काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम में क्या रिलेशन होता है, बोर्ड पे आ जाओ क्लास। काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम में क्या रिलेशन होता है, के बराबर कितना बोलो P स्क्वायर अपॉन में क्या, एंड हाउ दिस रिलेशंस कम आउट। मैंने बोला मोमेंटम होता है मास इनटू वेलोसिटी। अरे भाई चुप हो जाओ भाई, तुम लोग बहुत शोर करने लग गए, मेरे को भाई पिटाई करनी पड़ेगी, दिख गया मुझे। बस तो प्यार से शायद मान जाए बच्चे, लेकिन मुझे लग नहीं रहा मानेंगे। मोमेंटम है और मैं गुस्सा भी ऐसे नहीं निकालूंगा, फिर मुझे टेस्ट मिलेंगे ना मैं तब डंडे मारूंगा बहुत अच्छे से। मेरे पास एक प्रॉपर रीज़न होगा कि हाँ किस वजह से तुम्हें डंडे पड़ रहे हैं। नहीं तो शोर में तो कहते मैं तो कर ही नहीं रहा था, सर ने तो मुझे बेवजह पीट दिया, फिर मैं रीज़न से पीटूंगा और वह क्लास का फिर जो गुस्सा है ना वो सीधे निकलेगा। मैंने बोला मोमेंटम कितना है बोलो m इंटू वी, मास इंटू वेलोसिटी, और काइनेटिक एनर्जी बोलो कितनी है हाफ एम स्क्वायर। ऊपर नीचे मैंने m से मल्टीप्लाई कर दिया, ऊपर बन गया P स्क्वायर अपॉन में 2m। ये रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, मैं बता रहा हूँ आप लोगों को। मैंने 4 तरह के क्वेश्चन कराए आपको। 4 कैसे सर, पहले वाला क्वेश्चन याद करो कि 2 बॉडीज का मोमेंटम सेम है, किसकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है। 2 बॉडीज की काइनेटिक एनर्जी सेम है, मोमेंटम किसका आता है, दूसरा क्वेश्चन था। तीसरा मोमेंटम में इतने प्रतिशत इंक्रीमेंट आया तो काइनेटिक में कितने प्रतिशत आएगा। चौथा काइनेटिक एनर्जी में इतने प्रतिशत इंक्रीमेंट आया तो मोमेंटम में कितने प्रतिशत आएगा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। यही 4 कैटेगरीज मेरे पास इन क्वेश्चंस की, और यही 4 में से एक तो आपके एग्जाम में आने वाली है। कोई भी एक क्वेश्चन तो पक्का आने वाला एग्जाम में, वो आपके ऊपर है पेपर में कौन सा टीचर आपको क्या देने वाला है। दूसरी बात, क्या तुम्हें बोले पहले वाली जो 2 क्वेश्चंस की टाइप है वो एक जैसी, और अगले 2 की एक जैसी परसेंटेज वाली। तो पहले 2 में तो यही करना है कि या तो वो बोलता है कि दोनों का मोमेंटम सेम है, बताओ किसकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है, या दोनों की काइनेटिक एनर्जी सेम है, किसका मोमेंटम ज्यादा है। तो जो चीज सेम बोले उसको सेम मान लो, जो चीज सेम बोले उसको सेम मान लेके दूसरे वाले का रेशियो निकाल लो। बोले मोमेंटम सेम है तो P1 P2 बराबर मान लिया और K1 K2 का रेशियो निकाल लिया, पता लग जाएगा रेशियो में 1 से बड़ा आ रहा है 1 से छोटा आ रहा है, उसके अकॉर्डिंग पता लग जाएगा काइनेटिक एनर्जी पहले की ज्यादा है दूसरे की ज्यादा। जब बोले काइनेटिक एनर्जी सेम है तो K1 K2 को बराबर मान लो और P1 P2 का बोलो क्या निकाल लो, रेशियो निकाल लो। कॉमन नहीं आ रही बात समझ में, मुश्किल लग रही है चीज।
और परसेंटेज वाले में आप लोग ये ध्यान रखिए कि मैंने जो आपको ट्रिक दी है ना, दिस ट्रिक ओनली मतलब आप तभी लगाने की कोशिश करें जब आपको मोमेंटम में चेंज दिया हुआ है और काइनेटिक में पूछा है। किसने बोला? मोमेंटम में दिया हुआ है, काइनेटिक में पूछा है। जिसमें बोला कि मोमेंटम कितने से बढ़ी, बोलो 40 से, बढ़ी 40 से, बढ़ी 40 से, तो कितने से काइनेटिक एनर्जी बढ़ी होगी? तो बढ़ी मतलब प्लस में लेना मोमेंटम, किसको लेना बोला? प्लस में। तो 40 जमा 40, ध्यान देना भाई, 40 जमा 40 जमा 40 का स्क्वायर डिवाइड बाय 100। लास्ट जो मैंने क्वेश्चन दिया उसमें मैंने मोमेंटम में ही चेंज दिया, लेकिन मैंने बढ़ा नहीं बोला। मैंने बोला मोमेंटम घटी 25% से, तो बताओ काइनेटिक एनर्जी कितने से घटेगी? तो आप बस 40 प्लस की लेने के बजाय बोलो क्या लोगे? -25। क्या लोगे बोलो? क्योंकि मोमेंटम 25% से कम हुआ है। अगर 25% से ज्यादा होता तो बोलता 25 जमा 25 का स्क्वायर बाय 100। नहीं आई ना समझ में? जब 25 से घटा तो मैंने बोलो क्या बोला? -25 और -25 का स्क्वायर डिवाइड बाय 100 करके देख लो, -43.75% आ जाएगा। तो ये ट्रिक कब काम करनी है भाई, कब लगानी है आप लोगों को ट्रिक? जब मोमेंटम में परसेंटेज चेंज दिया हुआ है और काइनेटिक में परसेंटेज चेंज पूछा है। नहीं आ रहा समझ में? और अगर काइनेटिक का परसेंटेज चेंज दिया है और मोमेंटम में चेंज पूछा है, तो जिनकी मैथमेटिक्स अच्छी चाहे तो वो इससे कर सकते हैं कि इसको वैल्यू पुट करके पी भी सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ से पी सॉल्व कर सकते हैं कि भाई ये वाले वैल्यू मेरे को पता है, मैंने इसको 2p प्लस में पी स्क्वायर अपॉन में 100 मान लिया और मेरे को आंसर दिया हुआ कि 40% इसमें इंक्रीमेंट आया। सॉल्व कर सकते हैं पी को यहाँ से क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना के। लेकिन मैं सलाह नहीं दूंगा आप लोगों को, मैं आपको बोलूंगा कि आपको जो जेन्युइनिटी में तरीका है ना वो यही वाला है, और ये तरीके से ज़्यादा समय नहीं लगेगा आप लोगों को। इसमें बस इतना ध्यान रखना होता है, जब वो बोले कि मोमेंटम में कितना, काइनेटिक एनर्जी में कितना परसेंट चेंज आया, तो बोलो क्या करोगे? इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ऊपर बोलो चेंज, इनटू में बोलो क्या? 100। जब बोले मोमेंटम में कितना प्रतिशत का चेंज आया तो बोलो क्या लिखोगे? इनिशियल मोमेंटम ऊपर क्या रखोगे? कितना चेंज आया, इनटू में बोलो क्या? 100। हर बार यही करना है, P2 माइनस P1 अपॉन P1 इंटू 100 या K2 माइनस K1 अपॉन K1 इंटू 100। प्रैक्टिस करोगे तो हो जाएगा। समझ में आ गई ये वाले चारों क्वेश्चंस? तो अभी तक इस चैप्टर के अंदर हम लोगों ने देखो भाई, एक तो वर्क समझा था, वर्क में पॉजिटिव नेगेटिव क्या थे वर्क सारा समझा, वर्क डन बाय द वेरिएबल फोर्स समझा जो कि एक वेरिएबल कर्व के नीचे आया था, और मैंने तुम लोगों को क्या करवाने की कोशिश करी है बच्चों, ये जो नेक्स्ट टॉपिक था काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम के बीच में एक बड़ा इंपॉर्टेंट रिलेशन है, उस रिलेशन में बेस कुछ क्वेश्चन वो कराए थे। नेक्स्ट संडे ध्यान रखना, मैं आप लोगों को वेक्टर्स का ना डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट सिखाने वाला हूँ इस संडे को, जो अपकमिंग संडे है। इसलिए आप लोगों के ग्रुप में जो वीडियोस आई है ना, तब तक आप लोगों को कवर करें, नहीं तो फिर प्रॉब्लम आएगी भाई। ठीक है, कवर कर लो उसको पूरे को अच्छे से। क्लास ही लेंगे, देख लेंगे, लेकिन मैं कराने वाला हूँ बहुत जल्दी, बस अभी लगा जाओ।